हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट मिंट में पहले दिन कैसे काम करते हैं। इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस रहने वाली है जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मतलब कि किस तरह से ऑर्डर को पिक करना होता है, उसके बाद किस तरह से लोकेशन का यूज करते हुए कस्टमर की लोकेशन पर जाना होता है। ये पूरी प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको ये वाली वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देख लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करके चेक इन कर लेना, मतलब कि मैं स्टोर पर आ चुका हूं। इसके बाद आपकी आईडी हो जाएगी ऑनलाइन। इसके बाद आपको ऑर्डर का वेट करना है। जैसे वेट करते तो हमारे पास हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है। इसके बाद आपको इस तरह से स्लाइड करना, मतलब कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ऑर्डर की डिटेल होगी वह पूरी शो जाएगी। इसके बाद आपके ऑर्डर में इस तरह से शो था, मतलब कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको इस तरह सिंगल स्लाइड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वहाँ पर कुछ बारकोड लगे होते हैं, वो हमें स्कैन करने होते हैं। तो चलिए स्टोर के अंदर जाकर हम रेग में आपको बताते हैं आगे की प्रोसेस क्या रहती है। जैसे यहाँ पर पहुँचते तो आपको ये वाला बारकोड स्कैन करना होता है। इसके बाद आपको इस तरह से इस पर क्लिक करके, या फिर आप इस पर क्लिक करके मैन्युअली डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको ये वाला बारकोड स्कैन कर लेना है। इसके बाद इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको अपना ऑर्डर चेक कर लेना, यानी ऑर्डर कंप्लीट है या नहीं। इसके बाद इस तरह स्लाइड कर देना है। इसके बाद आपको पूरी डिटेल्स हो जाएगी, मतलब कि ऑर्डर प्रीपेड है या पेड है। इसके बाद आपको कस्टमर की लोकेशन पर मैप का यूज करते हुए जाना होता है, तो आपका ऑर्डर ले लेना। इसके बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो मैप है वह ओपन हो जाएगा। जब हम पहली बार मैप यूज करते हैं तो ये कुछ परमिशन मांगता है, जो आपको इस तरह से अलाउ कर देनी है, यानी सभी परमिशन अलाउ करनी होती है। जैसे अलाउ करते हैं तो हमारा मैप ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। वहां पर पहुंचने के बाद आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पर। वहां पर पहुंचने के बाद आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही हम कस्टमर की लोकेशन से 200-300 मीटर पहले होते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक रीच हो जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं कस्टमर की लोकेशन पर। यहाँ पर अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो हमारे ऑर्डर में इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होता है। इसके बाद जैसे कस्टमर की गेट के पास पहुंचते हैं तो उसकी जो बेल है वो प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद अगर कस्टमर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉल करने का ऑप्शन होता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको अपना रीजन सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम कॉल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद कस्टमर आ चुका था। उसके बाद उनका ऑर्डर उनके हैंड ओवर करना होता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बता दूं। इसके बाद आपको नीचे तक प्रोसेस टू डिलीवर पर इस तरह से सिंगल स्लाइड करना होता है। जैसे स्लाइड करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस होगा। इसमें आप आइटम माइनस भी कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस आइटम की एक फ़ोटो भी क्लिक करनी होती है, जो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से पूरा डाटा शो जाएगा। इसके बाद स्लाइड कर देना है। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर जो हमारा जो पे आउट होगा वह यहाँ पर शो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बैक टू स्टोर। तो चलिए चलते हैं स्टोर पर। स्टोर पर पहुंचने के बाद आपको वही प्रोसेस दोबारा करनी। इसके बाद आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड करना, मतलब कि मैं स्टोर पर आ चुका हूं। इसके बाद आपको अपने नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर भी आ जाता है। तो देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी ऑर्डर की डाटा शो हो जाएगी। इसके बाद आपको दोबारा से इस तरह से सिंगल स्लाइड कर देना है। जैसे स्लाइड करते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये वह ऑर्डर है जो हमें कस्टमर के पास से रिटर्न लेके आना, न कि स्टोर से कस्टमर के पास लेके जाना। तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है मैं आपको वो इस वीडियो में बता देता हूं। इससे पहले चलते हैं हम कस्टमर की लोकेशन पर। वहां पर पहुंचने के बाद हम आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचते तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर पिकअप, यानी यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसेस टू पिकअप। तो आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद आपका जो ऑर्डर होगी उसकी में जो क्वांटिटी होगी वह शो हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फोटो वगैरह शो हो जाएंगी। इसके बाद आपको इस तरह से स्लाइड कर देना है। इसके बाद दोबारा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑर्डर होता है उसकी एक से दो फोटो क्लिक करनी होती हैं। तो आपको इस तरह से एक से दो फोटो क्लिक कर दे देनी, जो मैं कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह से यहाँ पर स्लाइड कर देना। स्लाइड करने के बाद मतलब हमारा ऑर्डर पिक हो चुका है। ओके पर क्लिक करके हमें रिटर्न स्टोर पर जाना होता है। तो फ्रेंड्स इसकी सेम प्रोसेस वही रहती है।
आपको इस तरह से स्टोर पर आने के बाद सिंगल स्लाइड करना, मतलब कि मैं स्टोर पर आ चुका हूँ। इसके बाद आपको ऑर्डर का वेट करना। जैसे हम वेट करते तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है। वह ऑर्डर है ओपन बॉक्स डिलीवरी का, मतलब कि उसमें एक मोबाइल फ़ोन होता है, उसको हमें कस्टमर के सामने ओपन करके अपना ऑर्डर है वो डिलीवर्ड मार्क करना होता है। इसकी क्या प्रोसेस रहती है, तो जैसे कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचते हैं उसके बाद पहुँचने से पहले हमें कस्टमर से बोलना कि ये जो ऑर्डर है ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है। इससे पहले आपको इस तरह से फ़ोटो वगैरह क्लिक करनी है, जो हम हर ऑर्डर में नॉर्मल करते हैं। तो आपको इस तरह से 2 से 3 फ़ोटो क्लिक कर देनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कस्टमर से बोलना है कि ये ऑर्डर ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो कस्टमर आपके सामने यहाँ पर ओपन करेगा। ओपन करने के बाद कस्टमर से OTP वेरीफाई करने होते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको उसी तरह सिंगल स्लाइड करना होता है। इसके बाद जो आपका पे आउट होगा वह शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ बैक टू स्टोर, यानी स्टोर पर रिटर्न जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे स्टोर पर आते तो हमारे पास दोबारा नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता, जो कि एक मल्टी ऑर्डर, यानी एक साथ ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि पहला वाला तो ये है, इसके बाद देख सकते हैं दूसरा वाला ये है, यानी कि दोनों ऑर्डर हमें ले लेने, तो हमने ले लिए हैं। इसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं कि क्या रहती है। तो फ्रेंड्स जैसे कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं तो पहले बेल प्रेस करते हैं। उसके बाद वेट करने के बाद जैसे कस्टमर बाहर आता तो उसका ऑर्डर उसके हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी आईडी में, मतलब कि हमारे ऑर्डर में इस तरह से शो होता है। तो मैं आपको बता दूं ये COD ऑर्डर है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, जो आपको यहाँ पर डिटेल में शो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे सिंगल स्लाइड कर देना है। इसके बाद मेरे को कस्टमर ने बोला कि इसमें से मेरे को 2 आइटम नहीं चाहिए, तो मैंने बोला कौन सा, तो ये बोला कि पहला वाला है, ये भी नहीं चाहिए, तो इस तरह से क्लिक करके हटा देते हैं। इसके बाद बोला कि ये लास्ट वाला भी नहीं चाहिए, तो इस तरह से इस पर क्लिक करके ये भी हटा देते हैं। तो फ्रेंड जैसे हम हटाएंगे तो जो अमाउंट होगा वह लेस हो जाएगा कस्टमर का। इसके बाद आपको कस्टमर को दोबारा से पूछ लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है नीचे की तरफ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद येस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद जो अमाउंट शो होता है वह कस्टमर से कैश या फिर ऑनलाइन करवा लेना है। इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपने कस्टमर से कैसे ली। इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूं, दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमारा जो ऑर्डर होता है उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी होती है, मतलब कि 1 से 2 फोटो नॉर्मल क्लिक करनी होती है। तो इस तरह से क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोबारा से मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल के लिए दोबारा एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह से क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सिंगल स्लाइड करना होता है, जो हम हर ऑर्डर में करते हैं। तो इस तरह से कर देना। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जो भी कैश आता है वह यहाँ पर स्टोर पर जमा करना होता है, जो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद देख सकते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड ऑर्डर था हमारे पास मल्टी, उसकी डिटेल्स हो गई है। तो चलिए चलते हैं ये ऑर्डर कंप्लीट करने। और इसके बाद दूसरा ऑर्डर भी इसी सोसाइटी का, बट यहाँ पर जो कस्टमर है इसके बाद जो टावर नंबर होते हैं जैसे A1 A2 वो भी अलग है। और इसके बाद जो ये ऑर्डर है ये एक प्रीपेड ऑर्डर है, मतलब कि यहाँ पर कस्टमर ने पहले से अमाउंट पे कर रखा है, हमें कस्टमर से 1 रुपया भी कैश नहीं लेना है। और फ्रेंड्स इसके बाद इससे पहले वाले ऑर्डर में हमारे पास जो अमाउंट कैश आया था वो अमाउंट हमें किस तरह से स्टोर पर जाकर जमा करना होता है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे पास मल्टी ऑर्डर इसी कारण आते हैं, जब सेम लोकेशन से 2 ऑर्डर एक साथ किए जाते हैं तो हमारे पास मल्टी ऑर्डर आ जाते हैं। इससे हमें भी फ़ायदा होता है, इसके बाद कंपनी को भी फ़ायदा होता है, मतलब कि हमें एक ऑर्डर लेके आते हैं तो उतने पैसे मिलते हैं। उसके बाद अगर 2 ऑर्डर लेके आते हैं तो हमें दुगने पैसे मिलते हैं, मतलब कि एक ऑर्डर के अलग और दूसरा वाला ऑर्डर होता है उसके अलग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कस्टमर की लोकेशन है वो यहीं पर सो रही है, तो यहाँ पर अपनी बाइक को लगा देते हैं पार्किंग में। इसके बाद स्विच ऑफ करके चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पर, यानी उसके गेट के पास। इसके बाद अगर आप यहाँ पर पैसेंजर तो यहाँ पर पैसेंजर से जा सकते हैं या फिर आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो अपन चलते हैं लिफ्ट के थ्रू यहाँ पर कस्टमर के पास। जैसे कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो बेल होती है वो प्रेस करते हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट वेट करते हैं, यहाँ पर प्रेस कर दिया मैंने। इसके बाद वेट करते हैं। वेट करने के बाद जैसे ही कस्टमर हमारे पास आएगा तो उसका ऑर्डर हम उसको दे देंगे। तो जैसे आता कस्टमर आने के बाद जो उसका ऑर्डर था वो हमने उसके हैंड ओवर कर दिया। उससे पहले हमें इस तरह से सिंगल स्लाइड करना होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी शो हो जाएगी। इसके बाद हैंड ओवर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उस ऑर्डर की एक फ़ोटो उसी तरह क्लिक करनी होती है जो हम हर ऑर्डर में करते हैं, जो मैंने पीछे आपको बताया था। इस तरह से क्लिक कर देना है। फोटो क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ राइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इसके बाद आपको कस्टमर को थैंक यू बोलना है। इसके बाद आपको इस तरह से सिंगल स्लाइड कर देना है। इसके बाद सोता बैक टू स्टोर, यानी स्टोर पर रिटर्न जाना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक सिंपल सी प्रोसेस। इसके बाद स्टोर पर जाकर किस तरह से कैश को जमा करना होता है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि फ्लिपकार्ट मिंट में पहले दिन कैसे काम करते हैं, यानी किस तरह से ऑर्डर को पिक करना होता है और किस तरह से कस्टमर की लोकेशन पर जाकर डिलीवरी मार्क करना होता है। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी क्वेश्चन इंक्वायरी या कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी डिलीवरी पार्टनर से रिलेटेड वीडियो पर डे आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।